हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट एंड अदर एग्जाम के लिए कंपलसरी टॉपिक क्या है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते क्या हैं, पहले आप ये जान लें। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो होते हैं जो कोई वाक्यांश है या फिर बहुत सारे शब्दों को मिलाकर उन सब के लिए कुल एक शब्द कोई बना दिया जाता है पर्टिकुलर, उसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे। और सेशन पसंद आए तो सेशन को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। आपका कंपटीशन में कोई भी एग्जाम हो सभी में ये पूछा जाता है। और ये पहला पार्ट है। मैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ और पार्ट भी इसके लेकर आऊँगी। और इसमें जो मैं आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आई हूँ वो सभी इम्पोर्टेंट हैं और सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। देखेंगे कौन सा किस एग्जाम में पूछा गया है और आपके लिए दिया जाएगा 2-3 सेकंड का टाइम, जिसमें आप आंसर अपने आप में मन में गेन करेंगे। ठीक है, और आंसर लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला है आपके लिए, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, मतलब जैसे आप हो तो आप सबके मन की बात को जान लेते हो। यदि जान लेते हो तो आपको क्या कहेंगे, फिर आपको कहेंगे अंतर्यामी। ये कहते हैं ना, ईश्वर तो अंतर्यामी है, ईश्वर तो अंतर्यामी है। यदि आप भी ऐसा करने लग जाएंगे तो आप भी अंतर्यामी हो जाएंगे। जैसे आप फ्रेंड्स में रहते हैं तो यदि आप कहते हैं कि अरे यार मुझे पता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है, तो आप मजाक में उससे कह देते हैं हाँ हाँ भाई तू तो अंतर्यामी है, तुझे तो सब कुछ पता है। तो अंतर्यामी मतलब जो सबके अंतःकरण की या सबके मन की बात जानने वाला हो उसे क्या कहेंगे, अंतर्यामी कहेंगे। और ये पूछा जा चुका है एमपीपीसीएस में, आरएएस में, यूपीपीसीएस में और आईएएस में। कितने हाई लेवल का है ये। और आपके कोई भी एग्जाम हो, आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो या फिर आपका सुपर टेट हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, आज के सेशन में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग सेशन है। और सभी जो है चुनिंदा मैं आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चुनिंदा क्वेश्चंस, चुनिंदा पॉइंट आपके लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट है, जो कभी ना हुआ हो, जो कभी ना हुआ हो मतलब कि पहले कभी हुआ ही ना हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे। तो राइट आंसर क्या है, अभूतपूर्व। क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। जो कभी हुआ ही ना हो उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। यानी कि पूर्व में कभी ना हुआ हो, पूर्व में कभी ना हुआ हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। आईएएस का लेवल का क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा जा चुका है ये, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और फिर अब जो है आपके सुपर टेट का लेवल भी आप कम मत आंको। जो हाई लेवल के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपके सुपर टेट में। और सी टेट भी आपका जो है पूरे इंडिया का होता है, पूरे भारत में होता है, इसलिए ये भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है एक। और इसको आपको क्रैक करने के लिए इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि आपकी कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोरी ना रहे, चाहे वो हिंदी हो, ईवीएस हो या फिर आपकी पेडागोजी हो, सीडीपी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब स्ट्रांग हो जाएं, एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो। अब इसको आप सोचेंगे, जल्दी से जल्दी सोचिए और इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है जल्दी से। थर्ड का, जो शोक करने योग्य ना हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा, अशोक। बहुत लोगों का नाम अशोक होता है, तो वो ध्यान रखें कि उनके नाम का मतलब क्या है, कि जो शोक करने योग्य ना हो वो होते हैं अशोक। ठीक है, यूपीपीसीएस में ये पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, जो खाने योग्य ना हो, यानी कि खाने योग्य ना हो मतलब खाने के योग्य ना हो, खाने के मतलब का ना हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अखाद्य। क्या कहेंगे, अखाद्य। ठीक है, नेक्स्ट, जो क्षीण ना हो सके, जो क्षीण ना हो सके। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, जल्दी से आप सोचेंगे जल्दी। तो राइट आंसर क्या है, अक्षय। क्या है, अक्षय।
जो क्षीण ना हो सके वो क्या है? अक्षय, अक्षय कुमार है जो क्षीण ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके। ठीक है, जैसे बहुत लोग होते हैं कह देते हैं ना, अरे यार उसके अंदर तो अथाह प्रेम भरा हुआ है। ठीक है, या अथाह नफरत भरी हुई है, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई था ना हो। ठीक है, जिसकी गहराई की कोई था ना हो, कोई अंत ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? अथाह कहेंगे। क्या कहेंगे? अथाह या अगाध। जैसे ईश्वर की करुणा की कोई था नहीं है, ईश्वर की करुणा की कोई था नहीं है, ये कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अथाह। इससे आपको ये भी पता लगता है कि अथाह शब्द का मतलब क्या है। अथाह शब्द का मतलब है जिसकी था ना हो या फिर जिसका कोई अंत ही ना हो, अथाह। ठीक है, अगाध। ठीक, नेक्स्ट है आपका जो चिंता करने के योग्य ना हो। जो चिंता करने के योग्य ना हो मतलब कि जिसके बारे में चिंता ही ना की जाए, चिंता करने के योग्य ही ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? आंसर है अचिंत्य या अचिंतनीय। ठीक है, RAS के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और मैंने आपके लिए इस सेशन में जो है 25 पॉइंट्स रखे हैं अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के, और इनको आप करेंगे। इनमें से आप यदि आप 25 प्लस सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी जो है सही दिशा में है। अब देखते हैं और कमेंट सेक्शन में बताकर जाना कि आपके 25 में से कितने ठीक हुए। ठीक है, आउट ऑफ 25 कितने तीर मार चुके हैं आप अब तक, तो बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 10 जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, तो जो इंद्रियों के द्वारा आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, इनके द्वारा जो ना जाना जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अगोचर। क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे, या फिर अतीन्द्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय। ठीक है, किसमें पूछा जा चुका है? IAS के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और देख सकते हैं आप कितना हाई लेवल का आपका ये पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, जिससे सभी के लिए लाभ हो सके, सभी को प्रॉफिट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो। कोई वस्तु है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास में रखी है, तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसको कहेंगे अमानत। ठीक है, अमानत। जैसे आप लोग कह देते होंगे अपने सहपाठियों से, अपने साथियों से कि मैं अपनी पुस्तक छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे पास में, तो ये मेरी क्या है? अमानत है, जब तक मैं ना आऊँ इसे कोई हाथ ना लगाए। बचपन में ऐसा बहुत होता है। मान लीजिए ये एक छोटा बच्चा है और ये इसका फ्रेंड है और बीच में कोई और बैठा है। ठीक है, तो ये इससे कान में कहेगा कि बेटा ध्यान रखना है तुझे कि ये मेरी बुक है, और अगर इसे किसी ने हाथ लगा दिया ना तो तुझे बहुत मारूंगा, ये मेरी क्या है? अमानत है। ठीक है, इसे मैं तुम्हारे पास रख कर जा रहा हूँ। तो ठीक है, मतलब कि जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो वो क्या है? अमानत। अब इसकी पुस्तक थी और इसने अपने इस मित्र के पास में रख दी, यहाँ रख दी, और कह दिया कि इसे कोई हाथ ना लगा दे, ये मेरी क्या है? अमानत है। ठीक है, तो अमानत क्या होती है? जो दूसरे व्यक्ति के पास कोई चीज रखी होती है वो होती है अमानत। नेक्स्ट, जो बीत चुका हो। जो बीत चुका हो उसको क्या कहेंगे? जो बीत चुका है उसे क्या कहेंगे? तो राइट होगा अतीत। अतीत कहेंगे। ठीक है, जो समय निकल चुका है, जिसके बारे में पहले हो चुकी है कोई घटना, उसको क्या कहेंगे? अतीत कहेंगे। अतीत में बीती हुई बातें इतिहास हो जाता है, अतीत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो दिखाई ना पड़े। जो दिखाई ना पड़े, आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, वो क्या है फिर? जैसे ईश्वर है, क्या ईश्वर दिखाई देते हैं? नहीं देते। उनको तो सिर्फ उनकी करुणा को, उनके आशीर्वाद को क्या है? सिर्फ महसूस किया जाता है, ईश्वर दिखाई नहीं देते। तो जो दिखाई ना पड़े उसे क्या कहेंगे? अदृश्य कहेंगे या अप्रत्यक्ष कहेंगे। ठीक है, तो इससे देखो जितने भी पॉइंट हैं इनसे अलग अलग पॉइंट भी बन रहे हैं, वो आप अपने आप भी सोच सकते हो। बाकी मैं बता देती हूँ। जैसे जो दिखाई ना दे तो अदृश्य हो जाएगा, और जो दिखाई दे वो क्या हो जाएगा? दृश्य हो जाएगा। ठीक है, जो दिखाई ना दे वो अप्रत्यक्ष हो गया, लेकिन जो दिखाई देगा वो क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। जैसे किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो ये कहते हैं ना प्रत्यक्ष अनुभव कराइए बच्चों को। कैसे अनुभव कराइए? प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव मतलब जो चीजें उनको दिखाई दे रही हैं उन चीजों को दिखाकर उन्हें पढ़ाइए। ठीक है, तो जो दिखाई ना पड़े अप्रत्यक्ष, और जो दिखाई पड़े वो प्रत्यक्ष।
नेक्स्ट है आपका जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है, बहुत सदियों से कोई परंपरा है आपके यहाँ पर चली आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऐसे ना बोलकर कि जो सदा से चला आ रहा है, ऐसे ना बोलकर क्या बोलेंगे? अनवरत। क्या बोलेंगे? अनवरत। कोई प्रक्रिया अनवरत हो रही है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे क्या हैं, क्रिया करके सीखते हैं, ये बात भाई अनवरत है। क्योंकि अनवरत इसलिए क्योंकि चली आ रही है ये बात, और फैक्ट है, फैक्चुअल बात है, फैक्ट है ये कि क्या है कि बच्चे क्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। अनवरत है ये। किस में पूछा गया है ये भी देख सकते हैं आप, IAS के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये आपके लिए हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहेंगे? जो कभी मरता ही नहीं उसे क्या कहेंगे? जल्दी से सोचा करो, इतना टाइम नहीं है। राइट आंसर है अमर्त्य या अमर। जो कभी नहीं मरता हो उसे क्या कहेंगे? अमर या अमर्त्य। ये कहते हैं ना, ये कोई आपस में कह देते हैं अरे यार मुझे नहीं मरना, मुझे मरना अच्छा नहीं लगता, तो कहते हैं हाँ तू तो अमर है भाई, तू क्यों मरेगा, तू नहीं मरेगा। और पूछा किस में गया है ये आप देख सकते हैं, APO में पूछा जा चुका है, RAS में और IAS में। ये क्वेश्चन सभी स्टैंडर्ड लेवल के हैं, आपके लिए ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, जो आगे या दूर की ना सोचता हो, जो आगे या दूर की ना सोचता हो उसे क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, सेशन बड़ा हो जाएगा नहीं तो उसे कहेंगे अदूरदर्शी। क्या कहेंगे? अदूरदर्शी, ठीक है। और यहाँ से आपके लिए एक और क्वेश्चन बन गया कि जो आगे की सोचता हो, ना को हटा देंगे हम, तो जो आगे की सोचता हो वो दूरदर्शी, और जो आगे की ना सोचता हो अदूरदर्शी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 25 को लेकर आई हूँ मैं पॉइंट आपके लिए, तो 25 से कम आपके 70 पॉइंट बन जाते हैं यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जो आगे या दूर की सोचता हो। देखिए आ गया वो जो आगे या दूर की सोचता हो, जिसके बारे में अभी डिस्कस किया, वो पॉइंट आपके लिए आ चुका है, तो उसे कहेंगे दूरदर्शी या अग्रसोची। क्या कहेंगे? दूरदर्शी या अग्रसोची, और UPPCS में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, धरती और आकाश के बीच का स्थान, यानी कि पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहेंगे? जल्दी सोचें, जल्दी 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 जल्दी। और ये राइट आंसर आ गया आपका अंतरिक्ष। तो पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम अंतरिक्ष, ठीक है। नेक्स्ट, ओहो आंसर तो दिख ही गया, ठीक है कोई बात नहीं। जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो तो क्या हो जाएगा? किसी की बातों का कोई अर्थ नहीं तो आप कहेंगे ना अर्थहीन बातें करता है, बेअर्थ की बातें करता है। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे अर्थहीन कह सकते हैं या बेअर्थ कह सकते हैं, ठीक है। UPPCS में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, जिस पर आक्रमण न किया गया हो। कोई व्यक्ति ऐसा है या फिर कोई शासक ऐसा है जिस पर कभी आक्रमण न किया गया हो, उस बात को ऐसे ना बोलकर, और हम शॉर्ट में एक शब्द में कैसे बोल सकते हैं? अनाक्रांत। क्या बोल सकते हैं? अनाक्रांत, यानी कि जिस पर कोई आक्रमण ना किया गया हो, ठीक है। और जैसे कोई शासक है जिस पर कोई आक्रमण ही ना किया गया हो, तो आप उसे ऐसे ना बोलकर ऐसे भी तो बोल सकते हैं अनाक्रांत शासक है वो, यानी कि जिस पर कोई आक्रमण ना किया गया हो। UPPCS में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके तो उसे क्या कहेंगे? राइट आंसर है अजेय। क्या कहेंगे? अजेय। UPPCS में अपर सब में पूछा जा चुका है, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहेंगे, या अजय किसे कहेंगे? जिसे जीता ना जा सके, ठीक है। अजय बहुत लोगों का नाम है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनके नाम का अर्थ क्या है। उनके नाम का अर्थ है कि उनको कोई जीत ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और शेयर करते रहें। शेयर करने में बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें, यही हमारा उद्देश्य है, और आप हमारे इस उद्देश्य में हमारी हेल्प करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बिना वेतन काम करने वाला। कोई व्यक्ति है जो बिना वेतन के काम करता है, आज के समय में पॉसिबल नहीं है ऐसा, फिर भी कोई हो सकता है, तो उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक होगा, ठीक है। बिना वेतन के जो काम करेगा वो अवैतनिक होगा, और ये B.Ed में और आपके UPPCS में और लो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है।
तो आप यदि बिना वेतन के काम करते हैं या आपके आसपास कोई बिना वेतन के काम करता है तो उसे क्या कहेंगे? अवेतनिक कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए 23, जिसका जन्म पहले हुआ हो, बड़ा भाई। यानी कि आपसे पहले अगर किसी का जन्म हुआ है, आपसे बड़ा भाई है, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे क्या? अग्रज। क्या कहेंगे? अग्रज। और जब बड़े भाई को अग्रज कहेंगे जिनका जन्म पहले हुआ है आपसे, उन्हें अग्रज कहेंगे। तो आपसे छोटे जो हैं जिनका जन्म आपके बाद हुआ है उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें कहेंगे अनुज। क्या कहेंगे? अनुज। जैसे रामचंद्र जी के अनुज कौन थे? लक्ष्मण जी थे। और लक्ष्मण जी के अग्रज कौन थे? तो रामचंद्र जी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आप। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज और जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो अनुज। नेक्स्ट है आपके लिए दोपहर के बाद का समय। ये क्वेश्चन सीटेट 2019 में पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। और अब भी आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे सुपरटेट हो, या फिर आपका यूपीएससी हो, या आईएएस हो, या पीसीएस हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए ये कंपलसरी है। ठीक है। नेक्स्ट है दोपहर के बाद का समय। तो दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अपराह्न। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आईएएस में भी पूछा गया है, ये अपराह्न कहेंगे दोपहर के बाद के समय को। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट, जो पराजित ना किया जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? जल्दी सोचें, जल्दी जल्दी। और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अपराजय। कौन कहेंगे? अपराजय। ठीक। और मैंने आपको जो अजय बताया था अभी, अजय जो बताया था मतलब कि जिस पर कोई जीत हासिल ना कर सके, जिसे कोई हरा ना सके, वो अजय। और जिसे जो पराजित ना किया जा सके वो क्या है? अपराजय। ठीक है। तो आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें। बाकी का फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और मेरा प्रयास, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल अगर थोड़ा सा भी लगा हो इसमें से, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। ठीक।